देख लो पूज्य बड़े महाराज जी की अमृतमय वाणी में ये उपदेश है कि गुरु के बिना ये भेद आपके सामने प्रकट हो ही नहीं सकता। गुरुदेव भगवानी कहते हैं, रसिकन की कृपा बिना भेद कहां ते पाए। रसिकों की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, तब आपके आगे भेद खुलेगा, वरना तो ये रस पर्दे में ही रहता है। पर्दा उठाने वाले संत है, गुरुजन है। तो इनके आगे ये अष्टयाम सेवा का उपदेश गुरुदेव ने किया। ये अष्टयाम सेवा में तन्मय रहने लगे। एक बार गुरुदेव श्री सरस माधुरी जी ने श्री रूप माधुरी जी को आज्ञा दी कि बेटा गोपाल मंत्र जो है, अष्ट दशाक्षर गोपाल मंत्र, इसका तुम पुरुषचरण करो। तो गुरुदेव की आज्ञा से पुरुषचरण करने लगे। अब गुरुदेव ने पुरुषचरण तो करने की आज्ञा दी। अब पुरुषचरण होता क्या है? तो जो मंत्र होता है उस मंत्र की संख्या, मंत्र के अक्षरों की संख्या के अनुपात पे निश्चित संख्या का जप किया जाता है। पुरुषचरण के 5 अंग हैं। एक जप, दूसरा तर्पण, तीसरा अभिषेक, चौथा होम और 5वां ब्रह्म भोज। जप करना है और साथ में पवित्र रहने के लिए विशेष तर्पण करना है। पितरों को कुछ अर्पित करो, देवताओं को अर्पित करो, देवताओं की सेवा करो, देव पूजन करो, अभिषेक करो, और साथ में चौथी बात है होम करो, यज्ञ करो, और 5वीं बात है कोई भी अनुष्ठान की पूर्णाहुति पे ब्रह्म भोज करो। बाकी 4 अंग गौण है, मुख्य अंग है पहला जप। तो 18 अक्षर का गोपाल मंत्र का पुरुषचरण कैसे संपन्न होगा? 18 अक्षर के गोपाल मंत्र का 18 लाख बार जप किया जाए तो एक पुरुषचरण संपन्न होगा। ऐसे इनको 18 पुरुषचरण करने की आज्ञा गुरुदेव ने दी। ये करने लगे। जैसा आपको नियम पता है, गुरु मंत्र पवित्रता से करना है, गोपाल मंत्र पवित्रता से जपना है, तो पवित्रता का ध्यान रखते हैं। एक पुरुषचरण संपन्न, 2 संपन्न, ऐसे करते करते 18 संपन्न हुए। 18वां पुरुषचरण जब चल रहा था, उस समय मंत्र का जब ये जप कर रहे थे तो इनके कानों में ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी, और ये आवाज बहुत दूर से आ रही थी, ऐसा इनको अनुभव हो रहा है। पर ये मंत्र करते रहे। धीरे धीरे ये आवाज, वाद्य यंत्रों की आवाज बढ़ने लगी, और ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी बारात आ रही है और धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। पर ये फिर भी मंत्र करते रहे। जब ये देखते हैं आवाज एकदम इनके घर के बाहर आ गई, तो देखा एक देवी अपने गणों के साथ ये वाद्य यंत्र को बजाते हुए अनिष्ट करने की भावना से इनके निकट आती जा रही है। क्योंकि पुरुषचरण जब किया जाता है, विशेष मंत्रों का जब अनुष्ठान किया जाता है, तो ऐसी सब लीला होती ही है। महापुरुषों के चरित्र में इन सब का वर्णन होता है। परीक्षा होती है, रिद्धि सिद्धियां विक्षेप डालती है तपस्या आपकी भंग करने के लिए। पर इन्होंने मंत्र जप बंद नहीं किया। और एक खास बात, गुरु आज्ञा से अनुष्ठान कर रहे थे, इसलिए ये जो देवी आई थी विक्षेप डालने के लिए, विक्षेप डाल सकी नहीं। जैसे ही नजदीक आके इनको स्पर्श करने का देवी ने प्रयास किया, उसी समय अचानक ये देवी के साथ के गणों में भगदड़ मच गई, और ये भगदड़ मचते मचते देवी और ये गण भागने लगे, क्योंकि पीछे से कोई दिव्य महात्मा आ रहे हैं, और वो दिव्य महात्मा और कोई नहीं, इस परम पावन शुक परंपरा के आद्याचार्य शुकदेव जी ही थे। शुकदेव जी जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, तो ये जो अनिष्टकारी शक्तियां थी वो दूर छटने लगी, दूर भागने लगी। और शुकदेव जी ने कृपा क्यों की इनके ऊपर? क्योंकि इनके ऊपर इनके गुरुदेव की कृपा थी। अपनी मर्जी से आप कोई साधना करो, अनुष्ठान करो, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, पहली बात तो साधना फलीभूत नहीं होगी, दूसरी बात यदि हो भी गई तो रिद्धि सिद्धियां आके उस साधना के फल को चोरी कर लेगी। गुरु आज्ञा से यदि कोई साधना की जाती है तो गुरु कृपा रक्षा करती है। गुरु कृपा से आज इनकी रक्षा हो गई। शुकदेव महामुनि इनके निकट आए। 16 वर्षीय दिगंबर महात्मा शुकदेव जी, और तप्त कांचन गौरांगी जैसी चमकदार इनकी काया थी,
और सुखदेव जी ने नजदीक आके इनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई गुरु किसी के ऊपर मेहरबान होता है, उसके ऊपर सभी आचार्य संत महापुरुष मेहरबान है।